डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 को बंबई के प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री J.H. भाभा मुंबई के नामी वकीलों में थे। पढ़े लिखे और धनाढ्य परिवार में जन्म लेने के कारण डॉक्टर भाभा की शिक्षा दीक्षा का सर्वोत्तम प्रबंध किया गया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल तथा उसके बाद जॉन कानन हाई स्कूल में हुई। डॉक्टर भाभा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के तथा मेधावी छात्र थे। 15 वर्ष की आयु में आपने मुंबई से सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा सम्मान सहित उत्तीर्ण की। इनके पिता श्री J.H. भाभा की उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी, अतः इनके पिता की अभिलाषा थी कि आपकी शिक्षा यूरोप के विश्वविद्यालय में ही हो, किंतु उम्र कम होने के कारण आपको विदेश के विश्वविद्यालयों में प्रवेश ना मिल सका। हठात सन 1926 ईस्वी में आपने एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई से ही FA प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से मुंबई विश्वविद्यालय की इंटरमीडिएट की परीक्षा विज्ञान में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आपको बचपन से ही साइंस और इंजीनियरिंग विषयों को पढ़ने का चाव था, अतः इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आप कैम्ब्रिज चले गए और वहां के इंजीनियरिंग के दोनों भागों में परीक्षा सम्मान सहित उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में आपको अन्य सभी विद्यार्थियों से उच्च अंक मिले और वह भी आपसे 6 विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण की, जबकि अनिवार्य विषय 3 ही होते थे। सन 1930 ईस्वी में डॉक्टर भाभा कैम्ब्रिज के केमर कॉलेज में भर्ती हुए। इस कॉलेज में आपने भौतिक विज्ञान तथा गणित के विषयों का अध्ययन किया। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के कारण आपको छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। 2 वर्ष तक इस कॉलेज में अध्ययन करने के बाद आपने प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां आपने उच्च गणित का अध्ययन किया। इसी समय आपने यूरोप के अन्य देशों की भी यात्रा की। सन 1934 ईस्वी में आपने कैंटब से PhD की उपाधि प्राप्त की और आप अब डॉक्टर भाभा बन गए। विदेश प्रवास के समय डॉक्टर भाभा ज्ञानार्जन के लिए यूरोप के कई देशों में गए। इन देशों में आपने अपनी खोजों के संबंध में भाषण भी दिए। आपके अन्वेषण विद्युत तथा चुंबक के विषय से अधिक संबंधित थे। कॉस्मिक रे के विषय में आपने विशेष अध्ययन किया और इस पर मौलिक खोज भी की। सन 1940 में डॉक्टर भाभा अपनी शिक्षा समाप्त कर भारत लौट आए। यहां आने पर आपने कुछ दिनों बंगलौर की सुप्रसिद्ध संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कुछ अन्वेषण का कार्य किया। कॉस्मिक किरणों पर आपके अनुसंधान की इतनी प्रशंसा की गई कि सन 1941 ईस्वी में लंदन की रॉयल सोसाइटी ने आपको संस्था का फेलो बना दिया। डॉक्टर भाभा की ख्याति इस समय सारे भारत और विदेशों में फैल गई। सन 1942 ईस्वी में आपको आदम्स पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1942 से सन 1945 तक आप कॉस्मिक किरण अनुसंधान केंद्र में प्रोफेसर के पद पर कार्य करते रहे। सन 1945 ईस्वी में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्था की स्थापना की गई। डॉक्टर भाभा इस संस्था के प्रथम डायरेक्टर नियुक्त किए गए और तब से अंतिम समय तक आप इस संस्था के डायरेक्टर के रूप में कार्य करते रहे। इस संस्था ने उत्तमोत्तम वैज्ञानिकों को जन्म दिया। यह सब डॉक्टर भाभा की देखरेख का ही परिणाम है। यह संस्था इस देश को प्रशिक्षित वैज्ञानिक प्रदान कर रही है। डॉक्टर भाभा की कार्य क्षमता इस संस्था में आने पर ही लोगों को अधिक ज्ञात हो सकी। भारत सरकार ने भी जब सन 1950 ईस्वी में
अणु शक्ति कमीशन की स्थापना की और अणु शक्ति के लिए पृथक विभाग खोला, तो डॉक्टर भाभा को ही कमीशन के अध्यक्ष एवं सचिव के पद के लिए सबसे योग्य समझा गया। टाटा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के पद के साथ साथ आपको कमीशन के अध्यक्ष तथा शक्ति विभाग का सचिव भी नियुक्त कर दिया गया। ट्रॉम्बे में परमाणु शक्ति से संचालित भट्टी की स्थापना के संबंध में आप द्वारा किए गए कार्यों ने आपकी कीर्ति में 4 चांद लगा दिए। परमाणु शक्ति संस्थान ट्रॉम्बे के संचालक का कार्य भी आप करते रहे। कॉस्मिक किरणों पर आप द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा सर्वत्र होने लगी और अनेक विश्वविद्यालयों ने आपको डीएससी की सम्मानित डिग्री से विभूषित किया। सन 1948 ईस्वी में विज्ञान के क्षेत्र में आप द्वारा किए गए कार्यों के फलस्वरूप आपको हॉपकिंस पुरस्कार मिला। सन 1951 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारत सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर भाभा द्वारा की गई सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप आपको सन 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की पदवी देकर सम्मानित किया। सन 1955 ईस्वी में डॉक्टर भाभा को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का गौरव प्राप्त हुआ और आप जेनेवा में अणुशक्ति के निर्माणकारी उपयोग के संबंध में आयोजित कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए। एक कर्मनिष्ठ वैज्ञानिक होने के साथ ही साथ डॉक्टर भाभा को चित्रकला और संगीत से भी अभिरुचि थी। जिस समय डॉक्टर भाभा बच्चे थे, इनको नींद कम आती थी और प्रायः रोया करते थे। आपको सुलाने के लिए वायलिन, सितार, पियानो आदि वाद्ययंत्र बजाए जाते थे। इनसे डॉक्टर भाभा को नींद तो आ जाती थी, साथ ही आप पर संगीत का भी प्रभाव पड़ा और आप संगीत प्रेमी हो गए। इंजीनियरिंग में अभिरुचि होने से चित्रकला भी आपका प्रिय विषय बन गया और अवकाश के क्षणों में आप चित्र बनाया करते। माता पिता भी चाहते थे कि आपको चित्रकारी भी आ जाए। आप चित्रों को देखकर अनेक उच्च कोटि के चित्रकारों ने आपकी प्रशंसा की। आपकी देखरेख में अणुशक्ति संस्थान तथा टाटा इंस्टीट्यूट ने पर्याप्त उन्नति की। डॉक्टर भाभा का स्वर्गवास 24 जनवरी सन 1966 को एक वायुयान दुर्घटना में इटली के निकट हुआ। डॉक्टर भाभा जिनेवा जा रहे थे। आपकी असामयिक मृत्यु से हमारे देश को अपार क्षति हुई, जिसकी पूर्ति संभव नहीं। जय हिंद, जय भारत।